बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत शानदार और हेल्थी रेसिपी लाया हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रेंच बीन्स को इंतहाई आसान और मुख्तलिफ तरीके के साथ। क्योंकि फ्रेंच बीन्स की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है, लेकिन आज हम उससे कुछ हट कर यानी कुछ नए तरीके से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे इंशाल्लाह, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर मैंने फ्रेंच बीन्स लिया है, इसको हमने 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, लेकिन इसके जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है ये इससे हम रिमूव करेंगे और इसको हम पीसेस में काटेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम भिंडियों को काटते हैं। फ्रेंच बीन्स शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा घर में कर लिया करें, क्योंकि ये एक हेल्थी रेसिपी है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर मैं इसके फ़वाइद गिनना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और काटने के बाद इसको हमने एक बार फिर अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर हमने बर्तन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो ऑयल है ये भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इस गरम ऑयल में अब हम बारीक कटे हुए प्याज़ों को शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम चूल्हे पे हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। इसको दोबारा मिक्स करेंगे और अदरक और लहसुन को हम प्याज़ों के साथ सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मिनट तक अदरक और लहसुन को पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों को। टमाटरों को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और काटने के बाद अब हम टमाटरों को भी इसमें शामिल करेंगे। इसको दोबारा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो टमाटर है ये अच्छी तरह से गल ना जाए यानी पक ना जाए। अच्छा, तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, फ्रेंच बीन्स बनाने का जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये तरीका सबसे आसान भी होगा और मज़ेदार भी होगा। क्योंकि आजकल फ्रेंच बीन्स का सीज़न है, तो इसलिए इस रेसिपी को यानी इस सब्ज़ी को घर में ज़रूर पकाया करें, क्योंकि ये एक हेल्थी और मज़ेदार रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ टाइम पकाने के बाद हमने इसे दोबारा ढक्कन हटा लिया है और हमारे जो टमाटर है ये गल चुके हैं यानी पक चुके हैं। तो हमने इसमें गरम मसाले का पाउडर 1 चम्मच शामिल किया है। 1 चम्मच कड़ाही गोश्त मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और हल्दी का पाउडर भी हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद अब हम मसालों को सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेंच बीन्स को, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। इसको हम दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बग़ैर पानी के हम इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। फ्रेंच बीन्स को शामिल करते वक्त चूल्हा आप दोस्तों ने मीडियम रखना है, क्योंकि अगर तेज़ चूल्हा हुआ तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए मीडियम चूल्हे पे आपने सारा प्रोसेस करना है यानी इसे पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसमें पानी शामिल करने की। तो यहाँ पर हम आधा कप सादा पानी इसमें शामिल करेंगे। हमने आधा किलो फ्रेंच बीन्स लिया था, तो उस हिसाब से हम आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे। इसको हम दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसमें जो पानी है ये खुश्क ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 13 मिनट तक पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो कि इसमें जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, लेकिन अब भी ये थोड़ा सा गीला है। तो अब हम बग़ैर ढक्कन के 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे इसको पकाएंगे, ताकि ये बेहतर तरीके से और आसान तरीके से तैयार हो जाए। फाइनली दोस्तों, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बग़ैर ढक्कन के मज़ीद पकाने के बाद हमारी जो फ्रेंच बीन्स की जो मज़ेदार और हेल्थी रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसको नीचे उतारेंगे और इसका फ़ाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।